JNF ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम और खैर मकदम है। साथियों, जैसे कि आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक हेल्प हो रहा है आप लोगों के साइड से। और अभी देखिए, अभी जो टाइम है ना, मैं आपको बताऊं तो आप बोलेंगे सर अभी इतने रात में बहुत ज़्यादा, अभी 1 बज के कुछ मिनट हो रहा है, अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से एक प्यार मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि देखिए यार, एग्जाम जो आपका एंट्रांस है ना, खास करके DLED वाला, तो इसके लिए हमारा पूरा 100% सपोर्ट रहेगा। मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी के भी क्वेश्चंस के लिए हमारे जो टीचर्स होंगे हम उसको बात करेंगे, अगर उनके तरफ से वीडियोस होंगे तो हम अपलोड करते जाएंगे। लेकिन हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे यार, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो भी बेहतर होगा हमारे लिए। तो साथियों आइए, कल हम लोगों ने जहाँ जहाँ से चीज़ें छोड़ी हैं, फिर से हम लोग जाके क्लास सेकंड आज हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ से जाके हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अलजबरा का जो है ना, हम लोग उसको निकालना है भाई साहब, एकदम घुस के निकालना है उसमें, क्योंकि और देखो यार, ये कॉम्पिटिशन का है, तो इसमें ऐसा नहीं कि तुमको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होंगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। इंट्रांस का एग्जाम देना है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग होंगे, कट ऑफ मार्क्स भी होगा। अगर आप, तो उसके लिए क्या है ना, आपको बहुत ज्यादा अंदर जाके पढ़ना होगा ताकि चीजें और भी क्लियर हो जाए, है ना। यार देखो, ऐसे नहीं होता है यार। ये लोग कहते हैं कि बोले एक खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से पढ़ोगे तभी जाके होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए साथियों, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हम लोग उस चीज को स्टार्ट करते हैं, और बड़ी तेजी के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे लेके। ठीक है साथियों। एक मिनट, हम लोग नया पेज ले लेते हैं। चलिए, एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही सही कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि फिर आपको हम अच्छे से पढ़ा पाएँ। चलिए साथियों, तो आप लोगों को हमने बताया था बेसिक चीज़ें, अलजेब्रा किसे कहते हैं, अलजेब्रा के जो दो चीज़ें जैसे कि चर अचर क्या होता है, तो आप लोगों को बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा रखा है मैंने। तो आपको अब इजी रहेगा चीज़ें समझने में, और आई होप कि आपको बेहतर भी लगेगा। चलिए, तो आपको जैसे अलजेब्रा का नाम आता है तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, एक चर और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, अचर। चर और अचर अगर आपको याद है भाई, चर अगर चर संख्या का मतलब क्या होता है भाई, तो XYZ, है ना, ABCD, ये आपका क्या है जिसको हम लोग इंग्लिश के जो लेटर हैं उससे हम लोग इसको बताते हैं। और आपका जो अचर संख्या है आपको 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन चर आपका चेंज हो सकता है, अचर आपका चेंज नहीं होगा। बट ये सब बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको याद हो गया, अगर आपको याद नहीं हुआ, अगर आप नहीं देखें तो मेरे पहले वाले वीडियो को जाके देखिए। मैं आपको जो वीडियो में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो साथियों आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे जो भी साथी अगर वीडियो को नहीं देखे पहले वाले को, तो पहले वाले क्लास को देखिए, आपके लिए और भी इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है साथियों, चलिए, तो हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। अभी हम लोगों को एक सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट समझना है मेरे भाई। यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट क्या है मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। एक पॉइंट है आपका, एक थोड़ा सही है ना। चलिए, अब आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपका X² Y में Y का गुणांक है, में Y का गुणांक है। X² Y में, X² Y में Y का गुणांक है। अब बताओ यार, इसमें X² Y में Y का गुणांक क्या है, गुणांक पूछ रहा है आपको। तो सिंपल से आपको बताना पड़ेगा, इसमें जो गुणांक है आपको, आपका लिखिए, हल लिख दीजिए। आप हल लिख देंगे चलेगा, हल। तो यहाँ पे क्या है भाई, Y का गुणांक 1 है। आप बोलेंगे सर ये एक कहाँ से आ गया, आपने एक कहाँ से लिख दिया इसको, तो वो भी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, देखो यार, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जैसे XY, तो X के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, जैसे हम लोग लिखते हैं X+Y।
तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। आप लोगों को पता है ना गुणांक होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। क्या है? 1 है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, लेकिन ये बेसिक चीजें अगर आप इसको समझते हैं तो आपको और भी इजी रहेगा। ठीक है। अब यार एक चीज आपको समझना है यहाँ पे कि ये जो आपका जो अलजबरा में होता है ना, इसमें जो समीकरण होता है, इसमें जो समीकरण होता है, क्या होता है भाई? समीकरण। ये समीकरण होता कितने तरह का है? एक होता है एक पदी, द्विपदी। ठीक है, आप इसको समझते चलिए आप। ठीक है, तो आपको क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, ये समीकरण दो दो तरह का होता है। एक पदी होता है और द्विपदी होता है। तो समीकरण कितने का भाई देख लीजिए आप। एक होता है एक पदी, नंबर एक पे लिखते हैं एक पदी। यार हम लोग वही बेसिक से सीख रहे हैं, हम लोगों को ज्यादा एडवांस में जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे से जा रहे हैं, हम लोग कदम बाई कदम उसको समझ रहे हैं। जहां से पैदा हुआ है ना अलजेब्रा, वहां से उठा के लेके आ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि भाई अभी हमने किया और चीजें हो गया, नहीं। हम उसको यार बेसिक से जाएंगे ना, तब तो आपको समझ में आएगा ना चीजें। अब अभी कर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगी। इसीलिए मैं मेरा कोशिश ये रहता है कि हम लोग एकदम बेसिक से जाके चीजों को निकाल के लेके आए एकदम, फिर है। और तुमको घबराना नहीं है भाई, एकदम तुम बने रहो वीडियोज में, इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। और तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सॉल्व होता रहेगा। ठीक है, बस आप निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। तो समीकरण में क्या होता है भाई, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के समीकरण। एक होता है एक पदी और दूसरा होता है द्विपदी। ठीक है, तुम लोग पहले देखते हैं एक पदी में। एक पदी में क्या होता है? एक पदी में क्या होता है भाई? चलिए, तो इसमें क्या होता है भाई, तो चर का जो घातांक होता है उसका योगफल होता है। उसका क्या होता है भाई? योगफल होता है, चर के घातांकों का योगफल होता है एक पदी में। किसमें होता है? चर के घातांकों का क्या होता है? योगफल होता है। योगफल होता है। अब बोलोगे सर ये योगफल होता क्या है, समझ में तो कुछ आया नहीं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैंने इसको किया। एक पदी में क्या होता है? चर के, सबसे पहले तो यार एक पदी द्विपदी समझो आप। समझ में पहले आपको यही पता नहीं कि एक पदी और द्विपदी होता क्या है। देखो, जैसे कि आपको बता देता हूँ, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर y, है ना, का घात, का घात कितना होगा? अब एक चीज बताओ यार, इसका घात कितना होगा आप बताइए। तो यहाँ पे ये वाला इसी को बोलते हैं एक पदी, मतलब इसमें सिर्फ एक ही है ना, 5x स्क्वायर y, एक एक ही है। इसमें आपको कॉमा लगा के या फिर सॉरी प्लस या माइनस करके दूसरा है, दूसरा पद नहीं है। इसको एक पद बोलते हैं। दूसरा दो पद किसको बोलते हैं? तो भाई 5x + 3y, ये आपको द्विपदी हो गया। ये एक पदी समीकरण है। ये क्या है? एक पदी समीकरण है। ये आपका क्या है भाई? तो ये आपका दो पदी समीकरण है। क्यों है? तो ये 5x है, 3y है, लेकिन इसमें आपको सिंपल एक है। आपको इसको समझ में आ गया? तो इस एक पदी समीकरण में, ये जो एक पदी है आपका, इसमें आपका घात कितना है? आपको घात, घात का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे देखिए, आपको घात का मतलब हुआ ये x हुआ, इस ये आपको x के ऊपर 5, सॉरी यार 5 तो बहुत कम ही होता है, चलिए x के ऊपर 2, है ना। तो आपको पता है ये जो आपका x है, ये आपका बेस है। बेस है, इसको आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आधार है। और ये आपका जो 2 है, ये आपका पावर है। इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं, है ना। तो ये घात है। तो आपको ये समझ में आ गया कि x और 2 ये जो है आपका क्या है, ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो चर के घातांक को, चर किसको, कौन से संख्या को बोलेंगे भाई? तो चर का मतलब होता है x y z a b, ये आपके चर है। तो आपका 5x स्क्वायर y का घात। अब तो अभी इसमें किसमें? चर के घातांकों का योगफल होता है। ठीक है, तो चर का घात क्या होगा? तो देखो कितने चर संख्या है हमारे पास, दो चर संख्या है, x स्क्वायर है और दूसरा y है। तो आपको एक चीज पता है ना कि चर में जो होता है, अब जैसे कि यहाँ पे दो है लेकिन इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वो एक है, कुछ नहीं है तो एक है। तो अब इसमें बताइए कि 2 + 1 होगा, क्योंकि 2x का हो गया, y 1 का, तो 2 + 1 बराबर कितना? 3 होगा। तो यहाँ पे इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, कि इसका जो घात होगा वो 3 होगा। कैसे होगा? तो एक, ये आपको x का हो गया, ये आपको किसका हो गया? x का हो गया, और ये आपके y का हो गया। तो आपको क्या हो गया यहाँ पे, इसका ये कितना हो गया भाई आपका जाकर के? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। तो इस y, इसका एक्स स्क्वायर का कितना घात हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से मैं अगर आपको बताऊं कि ये 3a का
3a का घात, 3a का घात कितना होगा? तो 3a का घात आप बताइए कितना होगा? यार इसमें देखो, इसमें क्या है, 3 के साथ a है, 3 क्या है आपको, कौन सा अचर संख्या है? 3 कौन सा भाई? आपका अचर संख्या है। चर कौन सा संख्या है? a है, a आपका चर संख्या है। तो a जो आपका चर संख्या है, तो इसमें घात कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 1 है। अब चीजें क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए, अगर यहां तक चीजें अगर आपका क्लियर हो गया तो हम लोग आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब हम लोग एक पदी हो गया, हम लोग चलते हैं अब दूसरे पदी में, द्विपदी। क्या बोलेंगे इसको? द्विपदी। यार देखो, ये तो आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा कि एक पदी किसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं, लेकिन ये आपको समझना आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा, तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ये सॉरी, एक पदी और द्विपदी। तो जिसमें अब द्विपदी किसको हमने आपको दिखाया था, द्विपदी किसको बोलेंगे भाई? जिसका द्विपदी जिसमें कितना होता है भाई, तो इसका हम एग्जांपल दे देते हैं आपको। 3x प्लस 5y, ये आपको द्विपदी है। ठीक है, इसमें द्विपद है, ये आपका द्विपदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए, लेकिन इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है, इसको लिख लीजिएगा। द्विपदी में क्या होता है, तो वो पूरे इसमें लिखिए, आपको इसमें ना लिखना पड़ेगा ये याद रखना है आपको। जिस जिस पद का जिस पद का जिस पद का जिस पद का सार्वधिक घात, क्या कह रहा है वो? जिस पद का सर्वाधिक घात होता है होता है वह पूरे बहुपद का वह पूरे ये द्विपद या बहुपद भी बोलते हैं, बहुपद का घात होता है ना? अब एक चीज समझ में नहीं आया कि सर ये क्या लिख दिया आपने, जिस पद का सार्वत्रिक घात होता है वो पूरे बहुपद का घात होता है। अरे यार, प्रॉब्लम क्यों है भाई, मैं हूं ना तेरा भाई। अब मैं समझा रहा हूँ उसको, देखो किस तरह से होता है। जैसे हम लोग एक चीज लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ। 3x² प्लस 5x प्लस 4 प्लस 4, है ना? यहां तक हो गया। अब यहां तक देखिए, का घात, कितना घात है भाई इसमें बताइए, इसमें पावर कितना है, इसका पावर कितना होगा बताइए आप। इसमें देखिए, इसमें कितने पद है? सबसे पहले एक पद है, द्विपद है, एक तीन पद है, चार, है ना? चार। तो इसमें से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा ज्यादा घात किसके पास है? 2x², उसके पास है। किसके पास है? इसके पास एक है, इसके पास एक है। तो आपको इसका घात कितना हो जाएगा भाई? घात बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कि आप देखिए, आप दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल आपका 4x², आपको समझ आ रहा है चीजें? प्लस 5³ उसके बाद y² प्लस 3x² y² z², उसके बाद है का z² का घात कितना है, घात कितना है? अब इसका घात बताइए, इसका पावर बताइए कितना होगा। अब देखो यार, यहाँ पे कितना है? सबसे पहले इसमें देखो, इस वाले पद में कितना है, तो 2 और 1 3 हो गया। इसमें देखो कितना है, तो 3 और 2 3, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 3×2 5। इसमें चलो 2 2 4 और 2 6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है?
3 5 6, तो सबसे बड़ा कितना है भाई 6, तो हम लिख देंगे का घात 6 है। समझ में आ गया? मतलब एक पदी में तो भाई क्या होता है, जिस 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 एक पदी में क्या होता है कि उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और द्विपदी में क्या होता है जिसका सबसे बड़ा, जिस पद का सबसे बड़ा घात है। एक पदी में तो एक ही पद है ना, लेकिन द्विपद बहुपद में क्या होता है, द्विपद में क्या होता है, बहुपद और द्विपद एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो बहुपद में, द्विपद में क्या होता है, जिसमें द्विपद में जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा पद रहता है। तो अब ज्यादा पद रहता है भाई, तो उसमें क्या रहता है कि जिस पद का सबसे बड़ा घात हो, जिस पद का सबसे ज्यादा घात हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस पद का घात सबसे ज्यादा रहा, इस पद का घात सबसे ज्यादा रहा, तो इसी, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं, इस पद का जो घात है सबसे बड़ा रहा, यही वाला है ना। अबे, हाँ, इस पद का घात सबसे बड़ा रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ये इस, ये वाला जो समीकरण है इसका जो घात है कितना होगा, 6 होगा। याद रखिएगा इस सब चीजों को। अगर यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, तो आगे चलिए, हम लोग आगे कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आगे जब जाएंगे आप, इसको मैं लिख देता हूँ, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, कमेंट करिएगा अगर जिसको भी इस तरह का नोट्स वगैरह चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे समझने में दिक्कत हो, तो आप लोग क्लियर करिएगा भाई, बताइएगा हमें। सजातीय पद क्या है भाई, सजातीय पद। अब इसको समझिए, सजातीय पद क्या है। ठीक है, अब ये सजातीय पद आपको समझा रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे इसका डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि डेफिनेशन का इतना जरूरत नहीं पड़ता यार, सिर्फ आपको टर्म्स याद रखना है। आप टर्म्स जितना से ज्यादा, सजातीय पद क्या होता है ये याद रखना है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, इस तरह से आप क्लियर करके याद रखना है बस। क्योंकि देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें नहीं बताया जाता है इतने एडवांस लेवल पे। लेकिन मैं आप लोगों को ना बेसिक से उठा के समझा रहा हूँ, क्योंकि यार कोई नहीं समझाता है इतना जाके नीचे से, कि एकदम पैदा होने वाला है जो वहां जाके पकड़ के आया, मतलब एक बच्चा जो पैदा होता है ना 9 महीने के बाद, वो नहीं, 9 महीना पहले उसका जो क्या क्रियाक्रम हुआ है, वहां से हम सारी चीजों को उठा के ला रहे हैं। उसी तरह से अलजबरा का चीजें सारे हम समझा रहे हैं इसे लेके तक, यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये सजातीय पद क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो यार। देखो, सजातीय पद को समझने के लिए आपको 2-3 पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट समझना पड़ेगा सजातीय पद के लिए। सबसे पहला हम बताते हैं आपको, जैसे मान लो ये है 5x² कॉमा दे दिए 3 2, अब देख रहा होगा आपको, x², उसके बाद 4x², उसके बाद है 3/5x²। यहां तक समझ में आ गया? ये हमने लिखा है, ये आपको क्या समझ में आया कि हमने ये चीज लिखा है। ठीक है, इसमें सब में देखिए यार, इस सब में देखने का एक चीज है कि इसमें एक एक पद वाले हैं, एक एक पद ही है, एक ही प्रकार का अक्षर संख्या रहता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार का अचर संख्या रहता है। इसमें सब में क्या रहता है, एक ही प्रकार का अचर संख्या रहता है। तो इसमें देखो अचर संख्या, अचर संख्या किसको बोलेंगे, एक्स वाई जेड। इसमें देखो यार, हर जगह एक्स एक्स है, इसमें भी एक्स है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। तो सजातीय जो पद होगा, उसमें हर क्या होता है, एक ही प्रकार का, लिख देते हैं हम थोड़ा सा, एक ही प्रकार का अचर संख्या रहते हैं। क्या रहते हैं, एक ही प्रकार का अचर संख्या रहते हैं। सर यार गलत लिख रहा हूं मैं, चर संख्या रहते हैं। नहीं नहीं, अचर सही है, क्या भूल रहे हैं हम, अचर संख्या रहते हैं। चलिए, रात बहुत ज्यादा हो गई, नींद आ रही है, इसलिए यार थोड़ा सा ये हो रहा हूं मैं। चलिए, नंबर 2। अब इसमें देखो यार, थ्री, फिर मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। 3a² b, कॉमा दे दो 1/4 a²b, फिर कॉमा दे दो 2/5 a²b। अब इसमें बताओ यार, इसमें जो चर संख्या सब एक तरह का है कि नहीं है, देखो a²b इसमें भी है, a²b इसमें भी है, a²b इसमें भी है, आपको दिख रहा है? आप मतलब सब में a²b है। तो सजातीय पद के लिए सबसे पहला क्या कंडीशन है कि उसका जो अचर संख्या रहेगा वो एक ही तरह का रहेगा, उसका जो अचर संख्या रहेगा वो एक ही तरह का रहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। जब आपको ये चीज क्लियर हो गया, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं।
आपको ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते, एक होता है सजातीय पद और एक होता है आपका विजातीय पद। तो सजातीय पद आप समझ गए। सजातीय पद में क्या होगा, तो एक ही तरह के अचर संख्या रहेंगे। एक्स वाई जी, अगर एक्स वाई जी इसमें है तो एक्स वाई जी उसमें 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 सब में एक्स वाई जी होना चाहिए। ए बी इसमें है तो ए बी होना चाहिए। ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर ही होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ए बी एक जगह है, एक जगह ए बी स्क्वायर है। मान लेते हैं कि जैसे ए बी है यहाँ पे, उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए दे रहे हैं, यहाँ पे आपका 3a² बी, उसके बाद 1/4, उसके बाद b² a, उसके बाद 3/4 a b²। तो क्या ये सजातीय है? क्या ये सजातीय है? देखिए तो आप, ये सजातीय है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये वाला, ये और ये तो है आपका, बट आपका ये देखिए, ये आपका डिफरेंट है। तो ये वाला जो पद रहेगा आपका सजातीय नहीं रहेगा। समझ में आ गया ये? तो आपका ये गलत है। अब हम लोगों को देखना है विजातीय पद कौन सा। एक सजातीय हो गया, आपको दूसरा क्या देखना है भाई? विजातीय पद। कौन सा पद देखना है? विजातीय पद। चलिए, विजातीय पद। अब विजातीय पद के क्या कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। तो सबसे पहले सजातीय में एक ही तरह के चर संख्या होते थे, अचर संख्या। अब इसमें क्या होगा भाई? तो डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट होगा, तभी तो ये विजातीय होगा, नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा आपको। चलिए, तो हम लोग इसमें देखेंगे आपको। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6² a²b, कॉमा -3/2 ab, कॉमा 3ab²। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या है, एक ही प्रकार की अचर संख्या नहीं होती है। अब इसमें लिख लो, अचर संख्या एक ही प्रकार की नहीं होती है। आपको यहां तक क्लियर हो गया चीजें? अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गया, समझ में आ गया चीजें, तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गया, अचर संख्या एक ही प्रकार की नहीं होती है। इसमें, किसमें? विजातीय पद में एक ही प्रकार की नहीं होती है। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं इसको लेकर। तो इसमें एक ही प्रकार की अचर संख्या है नहीं है, बिल्कुल। देखिए आप इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे ए बी है 3ab² है, तो आपका एक ही प्रकार के नहीं है। अगर एक दो एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाए। ये देखो यार, आपको हम लोग एग्जांपल के तौर पे देते हैं 4x², कॉमा 5x, कॉमा 6x³। अब इसमें देखिए सारे सारे पद अलग अलग हैं। जैसे देखिए इसमें x है, इसमें x², इसमें x है, इसका x का क्यूब है, मतलब है ना। अब ये तो बिल्कुल एक तरह का नहीं है, तो ये विजातीय हो जाएगा। चलिए, हम लोग एक तीसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखिए 3a²bc, कॉमा -2ab²c, कॉमा 1/3 abc²। क्या एक तरह का है इसमें? बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका विजातीय होगा। ये आपका विजातीय होगा। ये आपका विजातीय होगा। ये आपको देखना है। अब चलिए यार, अब हम लोग ना एक समीकरण के बारे में देखेंगे कि समीकरण कितने तरह के होते हैं, है ना। ये समीकरण जो होता है, व्यंजक भी बोलते हैं समीकरण को, याद रखिएगा। समीकरण, कहीं व्यंजक आया गया एग्जाम में तो ऐसा मत बोलिए सर ये समीकरण, ये व्यंजक कहाँ, क्या मतलब होता है। तो व्यंजक और समीकरण एक ही होता है भाई, इसको समझिएगा, ठीक है। तो समीकरण जो होता है ना, ये आपका देखिए, ये समीकरण वो आपको, आप साइंस वाला समीकरण मत समझ लेना। यहाँ एग्जाम्पल, ये अलजेब्रा वाला समीकरण है। अलजेब्रा वाले में देख लो यार, समीकरण जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ना बेसिक से थोड़ा बहुत ये डिटेल्स दे देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके लिए ना ज्यादा आसान रहे। एक होता है आपका एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक, समीकरण को व्यंजक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। व्यंजक भी बोलते हैं उसको। एक पदी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका द्विपदी, द्विपदी व्यंजक। उसके बाद होता है त्रिपदी, द्विपदी के बाद
त्रिपदी, व्यंजक। उसके बाद नंबर 4 आपका रहता है, ये रहता है बहुपदी व्यंजक। थोड़ा सा गलत हो रहा है, बहुपदी, ठीक है, व्यंजक ऊपर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग समझना है इसमें, इसका ना एक ही एक एग्जांपल मैं नीचे देके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी चीजें समझ में आ जाए, ज्यादा इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक पदी क्या होता है भाई, तो जिस व्यंजक में, जिस समीकरण में केवल एक पद होता है उसको हम लोग एक पदी कहेंगे। सिंपल में हम लोग उसको समझते हैं, देखिए। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पदी का मतलब हो गया 5x, ये आपका एक पदी है। 3x, ये कॉमा है, ये प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस होगा तो एक पदी से द्विपदी हो जाएगा। एक पद का मतलब रहा ये, ठीक है। और जैसे कि ये 3y, ये आपका एक पदी हो गया। आपका द्विपदी किसको बोलेंगे भाई, द्विपदी, द्विपदी का मतलब है केवल दो पद होते हैं, केवल दो पद होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो, ना तो एक होंगे ना ही दो से ज्यादा होंगे, सिर्फ दो पद होंगे। जैसे 3x माइनस 3y, ये आपका एक हो गया, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से 5x 5y, है ना। उसी तरह से 5x 5x 4y, ये आपके द्विपदी हो गए। उसी तरह से आपको त्रिपदी, जिसमें केवल तीन रहे, केवल तीन पद होते हैं। जैसे आपका 2a प्लस 3b माइनस 4c। उसी तरह से आपको 3x, उसी तरह से आपको 4y प्लस 5z, ये आपको त्रिपदी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, तो हम लोगों को अब बहुपदी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं। तो आप लोग एक चीज बताइए, क्या त्रिपदी बहुपदी नहीं होगा, क्या द्विपदी बहुपदी नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो द्विपदी और त्रिपदी भी बहुपदी है, समझ रहे हैं ना आप। चलिए, तो अब जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो अब मान लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा। 4x प्लस 7y, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उस तरह से 3a प्लस, आगे देखिए, 5x, है ना, माइनस 11c, मतलब 11c, ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से आपको बता रहा हूं मैं, 29 प्लस 35 प्लस 5c प्लस nd। देखो यार, एक पद का मतलब 5x 3x 3x, इसमें दो पद है, 3x माइनस 3y, 5x माइनस 5y, 5x माइनस 4y, तो ये द्विपदी हो गया। जिसमें तीन पद होता है उसको त्रिपदी बोलेंगे। बहुपदी किसको बोलेंगे, जिसमें दो या दो से अधिक होता है, दो या दो से अधिक होता है। तो आपको समीकरण ये समझ में आ गया किस तरह से होता है ये समीकरण, या व्यंजक किस तरह का है ये। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए साथियों, अब हम लोग ना कुछ आपको रूल्स दे रहे हैं, मैं आपको कुछ आपको रूल्स दे रहा हूँ। बेटा ये रूल्स ऐसे है ना, कसम से बता रहा हूँ, इस रूल्स को अगर तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर इन रूल्स को याद नहीं करे तो तुम्हारा अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। अलजेब्रा को समझने के लिए एकदम बिल्कुल इन रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है, जो रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, गुना से संबंधित कुछ नियम। क्या लिख रहा हूँ, गुना से संबंधित, संबंधित कुछ नियम, ठीक है। गुनाह से संबंधित कुछ नियम है। अब इन नियमों को समझना है कि ये नियम होता कैसा है, ठीक है ना। एक बेसिक है यार, बहुत बेसिक है। इसको तुम अगर समझ लोगे ना तो बहुत इजी रहेगा तुमको समझ, मतलब मजा आएगा। ये ना अलजेब्रा के कुछ ना मेन पॉइंट्स में आता है ये। यहाँ पे लोग बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं यहीं पे। ये बेसिक पॉइंट्स है यार। देखो मैंने आपको पता है कहाँ से स्टार्ट किया, एकदम समझो 5 क्लास से स्टार्ट किया, 5 6 क्लास से। वहां से लेके मैं आपको धीरे 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 7 8 9 10 इस तरह से मैं लेके आ रहा हूँ आपको, ताकि आपको ना पॉइंट्स को समझने में दिक्कत ना हो, आपको कहीं की दिक्कतें, ये दिक्कत नहीं हो कि यार सर ये तो चीज हमें पता ही नहीं था, सर ये चीज आप कैसे बता दिया हमको। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। ये सब चीजों के लिए ना मैं एकदम बिल्कुल ए से लेकर जेड तक चीजों को आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप समझते चलो बस। चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे लिखते हैं। अब देखिए, गुना से संबंधित कुछ नियम। गुना से संबंधित क्या नियम है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेता हूं मैं।
नंबर एक में क्या है भाई, तो देख लीजिए आप, x गुना वाई, ठीक है, x गुना वाई बराबर क्या होगा, नंबर 2 माइनस एक्स गुना वाई बराबर क्या होगा, नंबर 3 x माइनस वाई बराबर क्या होगा, नंबर 4 माइनस एक्स गुना माइनस वाई बराबर क्या होगा। अब ये चीज समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो यार, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज अगर आप समझेंगे तभी जाके चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे। अब यहाँ पे देखो यार, ये जैसे आपने देखा, तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई, अब एक चीज बताइए आप मुझे कि x गुना वाई क्या होगा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, एक्स वाई अगर गुना करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है 2 गुना 8 बराबर 8 दूना 16, क्या इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग इस तरह से गुना कर सकते हैं, इसका मतलब इस तरह से गुना करते हैं, यही ना हुआ। चलिए, अब यहाँ देखिए माइनस एक्स और वाई, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई से लिख सकते हैं। बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन गलत है, ये गलत है। देखो यही यही मेन पॉइंट है जहां समझाना चाह रहे थे हम, ये गलत है। बोलेंगे क्यों सर, क्यों गलत है। अरे यार ये देखो बुर्बक, ये आपका जो ये जो y है, इस y के आगे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये आपके इसका क्या है, माइनस है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया है, माइनस गुना प्लस बराबर क्या होगा, माइनस ना होगा, तो ये इसके आगे दोगे माइनस, तो माइनस एक्स वाई होगा, प्लस में एक्स वाई नहीं होगा, नहीं तो फिर आपका मैथ गलत हो जाएगा। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एक्स गुना माइनस वाई, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये रहेगा सही। अरे नहीं रहेगा सही, कैसे नहीं रहेगा भाई, तो आप लोगों को ये भी चीज पता होना चाहिए कि ये हमने आपको लिखवा दिया है। देखिए आप पहले वाले वीडियो में हमने सारी चीजें कवर किया है, वहां पे भी लिखवा दिया है सब चीजें। तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है भाई, माइनस, तो हमारा क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपका। उसी तरह से इसमें आइए, नंबर 4 पे आइए। अब नंबर 4 में देखिए, अब एक चीज हम लोग को यहाँ बताइए, इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो अब ये माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। ये चीज पता होना चाहिए आपको, माइनस गुना माइनस क्या होता है, बराबर प्लस होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स वाई, प्लस लिखा नहीं जाता है, प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन वो है प्लस बेटा। ये सब चीज अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलिए, अब हम लोग आगे बताते हैं आपको। अगर ये चीज क्लियर हो गया तो क्या इसका, ये आपका इस तरह से रहेगा, देख लीजिए आप, -2 गुना 8 बराबर -16, प्लस माइनस माइनस -16 में आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस ही ना होगा जी, तो ये आपका -16 में आएगा। चलिए, अब अगर आपको यहाँ क्लियर हो गया तो फिर आप लोग यहाँ बताइए, 2 + 2 -8 कितना हो जाएगा, -16, ये आपका रहेगा। उसी तरह से ये बताइए आप, -2 गुना -8, माइनस माइनस प्लस। आपको ये चीज क्लियर हो गया इतना तक, यहाँ तक। ये जो आपको समझाने का मुझे ये मकसद था ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको अगर आप याद रखिएगा थोड़ा सा, तो आपको अलजेब्रा जो चीजें बनता है ना भाई साहब, वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ तक अगर आप चीजों को समझ गए तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप आगे हम लोग चीजों को देखेंगे कि किस तरह से क्या चीजें आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए साथी, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते जाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर 1। नंबर 1 में क्या है आपका, 2x माइनस माइनस 5x बराबर व्हाट। इसका इसको आप सॉल्व करिए, इस तरह से एग्जाम में दे देगा आपको। अब आपको बोलेगा इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कैसे सॉल्व करके दिखाइएगा इसको। अब मैं आपको बताता हूँ ना, आपको बड़ा इजीली एकदम सिंपल वे में समझा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, इतनी आसानी से समझाऊंगा ना तेरे को, कसम से बता रहा हूँ, तेरे आने वाले नस्लें भी नहीं भूलेंगे इसको, इस तरह से समझाऊंगा तेरे को। चलो, अब मैं इसको आगे बताता हूँ कैसे समझना है इसको। देखो लौंडा, ध्यान रखना है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि यार यही बेसिक पॉइंट्स है। अगर बेटा तुमको इसको समझे नहीं ना, कसम से बता रहा है, कहाँ रगड़ा दे दोगे पूरी जिंदगी, होटलों में काम करनी पड़ेंगे तुमको। अगर नहीं तो इसको समझो, फिर मास्टर बनना है, अगर तुमको डीएल ईएल क्या बोलते हैं, डीएड करना है, तो इसको समझो, इंट्रांस पास करोगे तभी एडमिशन होगा, नहीं तो पैसा नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम एडमिशन कर नहीं पाओगे बेटा। तो इसको ये पढ़ो, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना, कसम से बता रहे तुम निकालोगे। हम बस तुम जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझो बस। चलिए, आगे देखिए।
अब क्या कह रहा है ये? अब सबसे पहले हम लोग क्या है, दूसरे किसी भी मैथ को बनाने से पहले हम लोग हल लिख देते हैं। अब उस मैथ को एक बार ना लिख लिया करिए आप, दोबारा से अगर लिखते हैं ना तो वो पॉइंट्स और भी आपका क्लियर हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया? अब देखिए, तो 2x, सबसे पहले तो 2x को हम लोग 2x लिख दो। अब एक चीज बताओ यार, हमने आपको बताया था कि माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये देखो, ये ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 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 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5x होगा। कैसे होगा, तो हमने आपको बताया माइनस माइनस को गुना करके प्लस आ गया था यहाँ पे, ये आपका रह गया। तो प्लस एक्स हो 5x हो गया। तो हम लोग देखिए, ये भी यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, दोनों जगह एक्स एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, और एक्स को क्या, तो एक्स ही हो जाएगा। कुछ होगा उसमें, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कब होता है, जब गुना होता है, उसका जो पावर है वो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ तो जोड़ है। तो आपका ये आपका आंसर हो गया, उत्तर। ये आपको क्लियर हो गया? अगर ये चीज क्लियर हो गया तो आगे बढ़िए थोड़ा सा। आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए इसको बनाना है। 7x माइनस 4x माइनस 5x प्लस ब्रैकेट बंद माइनस 6x इक्वल टू व्हाट, है ना। अब इसको बनाइए, ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मैथ है बेटा ये। चलिए, अब इस मैथ को आप कैसे बनाइएगा भाई। इस मैथ को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आप लिखिए 7x माइनस 4x। अब देखो, यहाँ देखो, ये माइनस माइनस हमने अभी उस समय किया था, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस 5x। फिर ये देखो, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस के साथ गुना होगा, तो आप लोगों को पता है ना, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, -6x, -6x बराबर दे देते हैं हम 6x। यहाँ तक हो गया क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब आप क्या करोगे, आपको ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो x वालों को एक तरफ लेके आएंगे, पूरा x ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वालों को एक तरफ लेके आएंगे, माइनस वाले को एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, प्लस वाला कौन सा है, 7x। उसके बाद क्या, प्लस में 5x, 5x। उसके बाद माइनस वाले को एक तरफ करेंगे, तो -6x माइनस 4x। यहाँ तक आ गया आपको? अब देखो यार, 7 और 5 को तो प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, 7 5 12, 12x। अब देखो यार, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह तो उसी का रहेगा ना। चलिए, ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 और 4 10x। अब देखो, तो 12 से 10 गया, कितना बचा, 2 बचा, 2x। ये आपका आंसर हो गया। आप समझ में आ गया कैसे आया है आपको? सिंपल से हमने क्या किया, सबसे पहले जो जो जोड़ था उसको सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिया। फिर सबसे पहले क्या किया हमने, बड़े वालों को जो मतलब एक सारा एक्स में ही है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले प्लस वालों को एक तरफ कर दिया, माइनस वाले को एक तरफ कर दिया। माइनस को माइनस के साथ जोड़ो, मतलब 2 रुपया मेरे पास 6 रुपया मेरे पास घटा में थे, फिर 4 रुपया और घटे में चले गए, तो 10 रुपया ना हो गया हमारे पास, लेकिन हमने कमा के कितना रखा था, 12। तो 12 रुपये से 10 रुपये चला गया तो कितना बचेगा, 2 ही रुपया ना बचेगा हमारे पास। यही चीज है बेटा, मतलब ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा चीजें, और नहीं समझोगे बेटा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए ना एक फॉर्मूला मैं आपको और दे देता हूँ, इसको आप याद रखना है। इसको याद रखना, इसको याद रखने के लिए मैं आपको, इसमें हमने क्या किया, गुना किया। इसमें हमने क्या किया है, गुना किया है। लेकिन हम लोग ना इसको, चलिए इसको हम लोग आगे और भी आपको समझाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा पॉइंट्स को। चलिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप लोग एक चीज को नोट करिए, आप लोग, ये नोट करने की चीज है। क्या नोट करना है भाई, देखिए, एक्स पे पावर m गुना एक्स पे पावर n बराबर क्या होगा, बराबर होगा x। अब बोलोगे अरे सर ये क्या एक्स हम लिख दिए अपने। अब देखो, अब ये देखो, जब ये समझाने का क्या कहा है, कि जब कोई अलजेब्रा में, जब समीकरण में कोई पद में जब गुना होता है, जब ये गुना होता है तो उसके पावर जुड़ते हैं, उसके पावर जोड़ दिया जाता है। तो ये गुना हुआ, तो x को x के साथ गुना करोगे तो क्या होगा, x ही ना होगा। और उसके पावर क्या है, तो एक पे पावर है m,
1 पे पावर है n, ये जुड़ जाएगा। यही बात कहना चाह रहा है वो। इसी तरह से अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे x लिख दिए, इसके पावर कुछ भी नहीं है, सॉरी गलत हो रहा है, प्लस नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे x है, इसका भी पावर हम m के जगह कुछ नहीं लिखे, n के जगह कुछ नहीं लिखे। अब इसका मतलब क्या होगा आपको बताऊं मैं, x पे पावर 2 हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर, ये कैसे होगा, ये कहाँ कौन सी जगह से आ गया? बेटा तुमको घबराने की जरूरत है, तुमको बता रहे हैं हम कौन सी जगह से आ गया। ठीक है, ज्यादा मतलब ना स्मार्ट मत बनो। देखो ये x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसके बीच में क्या है भाई, गुना है। तो आपको बताया गया था ना, जब गुना होगा तो उसका क्या होगा, पावर, उसका जो घात होगा जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1, 1 जोड़ 1 कितना हुआ, 2 हुआ। ये हो गया भाई साहब। अगर ये चीज भी समझ में आ गया तो एक चीज और एग्जांपल ले लो। चलो भाई, एग्जांपल ही तो देना है। x पे पावर 2 गुना x पे पावर 3। अब बताओ इसका क्या होगा। तो x को x के साथ गुना करोगे, x लिख दिया भाई साहब, x को x के साथ गुना करोगे तो एक ही x ही ना होगा। अब उसके ऊपर पावर है, उसके ऊपर घात है, तो 1 पे पावर 2 है, फिर प्लस 1 पे पावर 3 है। तो अब कितना हो जाएगा, x पे पावर 5 हो जाएगा। ये आपको कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा। समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, इसको आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब, अगर ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं, फिर आपको आगे और भी हम समझा रहे हैं, फिर आपको एग्जाम्पल दे दे करके। चलिए, आप लोगों को वहां पे पॉइंट चीज समझ में आ गया। अब एक चीज, चलिए 2x गुना 3x, इस पे पावर 2 है ना, स्क्वायर है, 3x स्क्वायर मतलब वर्ग। समझ में आ गया। अब इसका बताओ यार, इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पढ़ रहे हो बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। निचोड़ के निकाल रहे हैं सब हम, बस तुमको दिए जा रहे हैं, तुमको ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर नहीं करना। बस तुम इधर उधर करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तुमको बस दिल पे एकदम पत्थर रख के एकदम चीजों को समझ जाओ। चलिए, अब इसको समझना है कैसे, तो भाई आप सबसे पहले देखो 2x है, यहाँ पे 3 पे पावर है। तो हमने आपको एक चीज अभी क्या समझाया था, क्या समझाया आपको कि x गुना x रहेगा, तो इसका क्या रहेगा भाई, तो x गुना x हो जाएगा, इसका पावर 1, इसका पावर 1 तो 2 हो जाएगा। ये चीज इसे हम गुना कर दिया, और इसको इसको हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया, है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें एक चीज समझने वाला है। इसमें क्या समझने वाला है भाई साहब, कि ये 2 ये 3 के साथ क्या होगा भाई साहब, आप बताइए क्या होगा। तो 2 और 3 के साथ क्या होगा, गुना होगा। क्या होगा, ये गुना होगा। तो 2 और 3 को गुना करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर x को x के साथ करो, क्या होता है, x ही होता है। लेकिन अब इसके पावर जुड़ेंगे, इसके जो पावर है ना भाई साहब, ये जुड़ेगा। तो इस पे पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दिया। इसका पावर कितना है, 2 है, यही ना है। तो अब देखो, तो 6x, 2 और 1 3, 6 3x, 6x³ 6x³ घनमूल मतलब समझ में आ गया। ये आपका हो गया 6x³ मतलब x पे पावर 3। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये चीज आपको समझाना था मुझे। चलिए, हम लोग चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे लेके चलते हैं आपको। अब इसको समझिए, नंबर 4 पे क्या कह रहा है। नंबर 4 पे कह रहा है 2x गुना 2x गुना 2y बराबर क्या होगा। अब इसको समझिए, तो 2x गुना 2y क्या होगा भाई। तो अब समझिए, सबसे पहले हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही वही फॉर्मूला जहां आपने बताया था। ठीक है, नोट यहाँ चर संख्या एक्स वाई अलग है, लेकिन यहाँ पे जो चर संख्या है वो अलग है भाई। तो अब जब चर संख्या अलग रहेगा, जब चर संख्या अलग रहेगा तो पावर जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। वहां पे एक्स एक्स था इसलिए जुड़ रहा था बेटा, यहाँ पे लेकिन पावर अलग है तो ये नहीं जुड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं। क्या करते हैं, 2 दूना 4, उसका लिख देते हैं x, उस पे लिख देते हैं 2, इस पे भी लिख देते हैं 2। भाई ये गलत है, इस तरह का मैथ नहीं बनेगा ये। आपको क्या करना है, तो देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, चर संख्या अलग है। देखो तो
चर संख्या किसको बोलते हैं? एक्स, ये चर संख्या है, ये वाई है। अगर एक्स एक्स रहता तो उसका रूल्स क्या था? वही रूल्स था जो हमने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई अलग है। तो अब इसको क्या करोगे तुम? इसको लिखोगे दो, इसको इसको साथ तो गुना तो करोगे तुम, तो गुना कर दोगे 4 हो जाएगा। इसको जब 4 हो जाएगा भाई, तो एक्स और वाई, एक्स वाई को तुम गुना करोगे, एक्स गुना वाई क्या होगा? हमने इसके लिए अभी एक रूल्स से पहले दिया था, अभी लिखा हुआ था आपको, तो एक्स वाई होगा। तो अब यहाँ पे लिख दो एक्स वाई हो जाएगा। अब इसमें पावर जुड़ेगा भाई, पावर है मतलब अलग अलग है तो कहाँ से जोड़ोगे? अगर तुम, क्योंकि यार एक्स रहता तब ना तुम उसको जोड़ते, एक ही एक्स है तो उसमें तो ऑलरेडी एक पावर है ही है, एक ही वाई है तो उसमें तो ऑलरेडी एक पावर है ही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं और बड़े बड़े एग्जाम में ये चीजें दे देता है भाई साहब। ध्यान रखिएगा, यहाँ चार संख्या एक्स वाई अलग अलग है ना, तो ये सब पॉइंट्स को आपको समझना था। चलिए अब कुछ बेसिक पॉइंट्स और आपको मैं दिए जा रहा हूँ, इसको भी याद रखना है। देखो यार, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही चीजें आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछता है फिर कि भाई अरे सर ये छोटा सा मैथ था हम बना ही नहीं पाए। बेटा बनाओगे कहाँ से? तुम्हारा तो, तुमने तो समझा ही नहीं कभी जिंदगी में कि ये इस तरह से पढ़ाई पढ़ाई होती है ना? उसको समझना है बस। चलिए अब एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं ये स्टार बना के बता रहा हूँ यार थोड़ा सा। क्या है आपका? एक्स ब्रैकेट वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब इसको समझे आप, ये क्या कह रहा है कि इतना बराबर इतना होगा, मतलब एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड, मतलब इतना बराबर इतना होगा। अब बोलोगे सर ये इतना बराबर इतना कैसे होगा? और इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ कैसे करोगे? अब हम लोग मान लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्या मान लिए, एक्स बराबर 5 मान लिए, ठीक है, और वाई बराबर मान लिए, वाई बराबर मान लिए 6। उसी तरह से हम लोग मान लेंगे जेड, जेड बराबर 7। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में लगाओ। फॉर्मूला सबसे पहले क्या है भाई? एक्स, उसके बाद है वाई। तो हम लोग देखो एक्स का मान हम लोग रखेंगे सबसे पहले 5 ब्रैकेट 7, 6 गुना 7 रखेंगे इस तरह से। यही था ना एक्स, उसके बाद ब्रैकेट था, फिर उसके बाद जाके उसमें था, तो आपको इतना कर दिया हम। फिर आगे चलिए, फिर एक्स, एक्स का मान कितना रखा है? 5। फिर वाई का मान कितना है भाई? तो एक्स गुना 6 होगा, क्योंकि ये एक्स वाई एक्स गुना वाई ना है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ब्रैकेट बंद। जेड कितना भाई? 7। तो ये आपका रहेगा। अब दोनों को देखना है कि ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, इस पार उस पार दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। यही चीज कि इस पार 5 है तो उस पार भी 5 होना चाहिए, इस पार 6 है तो उस पार भी 6 होना चाहिए, यही चीज आपको देखना है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आप लोगों को चीजें तक धीरे धीरे चीजें क्लियर होते हो रही होंगी। अब एक चीज बताओ, 6 6 6 को तुम 7 के साथ गुना करो, कितना होगा? 7 6 के 42, 42 को तुम जब 5 से गुना करोगे कितना होगा? 210। इसको भी देखो तुम, 210 होगा। ये हो गया बेटा प्रूफ। ये कौन सा प्रूफ हो गया तुम्हारा? ये वाला प्रूफ हो गया। ये आपको याद रखना है। ये अगर आपको एग्जाम में इस तरह से दे देता है ना, क्या इतना बराबर इतना होगा, एक्स ब्रैकेट वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू जेड, क्या इतना बराबर इतना होगा? बोलेगा कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, तो आपको बोलना है हाँ सर होगा। क्यों कैसे होगा? तो वो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, आगे चलिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार इन पॉइंट्स को फिर समझो, एक्स, फिर रहेगा वाई जेड। यार इसी यही सब यही वाला सब जो आपका ये रहता है ना, यही सब में बच्चा मार खा जाता है, जहाँ पे आपको एग्जाम में क्या होता है, नंबर नहीं आता है। याद रखना, अगर एक नेगेटिव करोगे तो एक नंबर चला जाएगा, एक पॉजिटिव, एक अगर सही आंसर करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह का आंसर क्वेश्चन रहेगा भाई साहब, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने आपको देखो, इससे पहले तो बिहार में कभी इंट्रांस का एग्जाम हुआ नहीं था बेटा, तो हमारे पास तो भाई पुराने पेपर्स तो है नहीं मेरे भाई। तो हम लोग करें क्या, मैंने आप जो पुराने जैसे आपके यूपी बोर्ड से हैं, आपके राजस्थान बोर्ड से, वहां पे पहले से इंट्रांस एग्जाम होता था, तो उनकी जो क्वेश्चन बैंक है ना, वहां से इन सब चीजों को उठाया मैं, वहां से मेहनत करके उठाया तुम्हारे लिए। ध्यान रखना एक एक चीज को। चलो
यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब इसको आप लोगों को देखना है कि ये इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है। अब बोलोगे अरे सर ये कैसे होता है, इतना बराबर इतना कैसे होगा? चलो मान लिया, जैसे 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 क्या मानेंगे भाई? x बराबर 5 मान लो, y बराबर मान लो 7, उसी तरह से मान लो z बराबर मान लो 8। तो अब बताओ x के जगह पे क्या रखोगे भाई? ये वाला यही ना आएगा। x के जगह क्या माना आपने? 5। y के जगह कितना माना? 7 प्लस z है, z की जगह कितना रखा आपने? 8 बराबर एक्स वाई। एक्स 5, वाई कितना है? 7, प्लस है, प्लस दे दिए, फिर एक्स का मान कितना है? 5, फिर जेड का मान कितना है? गुना करो 8। ये आप देख लिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे भाई, आगे बढ़िए। चलिए, अब ये देखिए, इस दोनों को क्या करिएगा? इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा ना। इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 8 7 15, 15 7 8 कितना हो जाएगा बताइए? 7 5 6, 7 5 6 35 प्लस 8 5 6 40। 15 को 5 से गुना करो, 15 5 6 75। अब इसको देखो, 40 और 35 को जोड़ो, हो गया बेटा प्रूफ। कैसे हुआ समझ में आ गया? तुम कोई सा भी संख्या रख लोगे ना तो यही आएगा तुम्हारा। बस अलग अलग संख्या रखना। अब ये नहीं कि एक्स का मान भी 5 रख लिया तो वाई का मान भी 5 रख लिया। ठीक है? तो अलग अलग रखोगे तो भी प्रूफ हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। आगे चलो, इतना समझ में आ रहा है? चलो यार, इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे वाला पॉइंट्स को लेते हैं। फिर हम लोग एक पॉइंट और देते हैं आपको। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको बार बार एग्जाम में पूछता है सब चीजों को, ये छोड़ता नहीं है। आपको सी टेट में भी पूछता है, आपको मान लेते हैं कि आप सी टेट में जैसे टीचर वाला एग्जाम में तो आपको पूछना ही पूछना है सब चीज। ठीक है? अब देखिए आप, एक्स प्लस वाई जेड बराबर एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये है। मतलब इतना बराबर इतना होगा, ये कह रहा है। जैसे मैं आपको सिंपल में लिख देता हूँ यार। जैसे देखिए आप, 10 प्लस 11, मतलब 10 मान लिया हम एक्स का मान, 11 मान लिया हम वाई का मान। 10 11 इंटू जेड का मान 2 मान लिए। ठीक है? चलो, फिर 10 गुना, 1 मिनट, थोड़ा सा यार समझ रहे हैं। हाँ, आप लोगों को चीजें समझ में आ गया? तो 10 गुना 2 हो जाएगा, जेड का मान 2 मान लिया हम, वाई वाई का मान कितना है भाई? वाई का मान कितना रखे हो? 11 गुना 2, इतना तो होगा। इतना करो फिर आगे बढ़ो। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 11 कितना होता है भाई? 21 गुना 2, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, कितना होगा? चलिए, 21 दूनी 42, और 22 और 20 कितना हो जाएगा? 42 होगा। ये भी आपका प्रूफ हो गया। चलिए, तो आपको एग्जाम में इस तरह का दे देगा प्रूफ, हाँ या ना, होगा नहीं होगा, ए क्वेश्चन नंबर ये इस तरह का दे देगा आपको, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब एक चीज प्रूफ करिए आप। एक्स माइनस वाई जेड बराबर एक्स जेड माइनस वाई जेड, यही है। अब आगे इसको समझिए, फिर हम लोग इसको आगे करेंगे। एक्स का मान रख लेते हैं हम लोग 6, वाई का मान 5। एक्स का मान 6, वाई का मान 5, उसके बाद जेड का मान रख लेते हैं 8, इक्वल, फिर वही हो जाएगा एक्स गुना जेड माइनस वाई गुना जेड, है ना? आगे चलिए, अब यहाँ बताइए भाई,
6 से 5 जाएगा 1 गुना 8। अब यहाँ पे देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 के 48 माइनस 8 5 6 40। 8 एक गुना करेंगे 8, 48 से 40 गया, बताइए भाई 8 हो गया प्रूफ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा वाला बना देते हैं ताकि आपको चीज़ें ना क्लियर हो जाए एकदम। छोटा सा लंबा सा होगा थोड़ा सा, ताकि आपको एकदम बेसिक से चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए ये देखिए एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद इक्वल टू एक्स गुना ए प्लस एक्स गुना बी एक्स सॉरी बी गुना एक्स फिर गुना फिर होगा एक्स फिर प्लस फिर होगा एक्स फिर गुना वाई प्लस एक्स गुना जेड, इतना बराबर इतना है, ये याद रखिएगा, इतना बराबर इतना होगा। अब इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे करिएगा। जैसे देखिए हम लोग 3 को इस तरह ले लिए, इसको एक बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 11। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है ये सब आता है एग्जाम में। इक्वल 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 है ना प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 11 है ना। चलिए आगे चलिए। अब देखो यार इसको करोगे तुम 3 इंटू 25 6 प्लस 9 प्लस 12 15 प्लस 33। अब समझ में आ गया चीजें कैसे हम कर रहे हैं। बहुत इजी है भाई साहब, आप भी इसी तरह से करोगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप, बहुत इजी हो जाएगा आपको यार। लेकिन आपको जब पता ही रहेगा कितना बड़ा इतना होता तब कुछ लिखोगे नहीं आप, एग्जाम में करोगे नहीं, आज इजीली कर लोगे आप। ठीक है, ये आपका 75 75, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए भाई साहब, इतना बराबर इतना होता है ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में इतना बड़ा इतना देता बोला रहे सर कहाँ से इतना बड़ा इतना होता है, रहने दो नहीं करेंगे हम तो। चलिए यार आप कुछ पॉइंट्स ना आपको नोट कराना है मुझे, अब इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करना बहुत जरूरी है बेटा, अगर याद करोगे करोगे तो फिर सही है, नहीं तो बस बोले बेटा मौज कर दी तुमने वो वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा तो पढ़ लिया पूरा समझ लिया, जैसा नोट ही नहीं करा तो बेटा नोट ही नहीं करा तो एग्जाम में लिखेगा क्या। तो वो नहीं होने वाला भाई, लिखना पड़ेगा समझना पड़ेगा चीजों को, जब तक कॉपी में उतारोगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं उतरने वाला है चीजें। वो वो ऐसा चीजें नहीं है, समझ में आ गया। जब तक तुम उसको लिखोगे ना हाथ से तब चीजें इसमें घुसता है, इसमें घुसता है, ऐसी चीजें नहीं घुसता। गंदी चीजें इसमें घुस जाता है बड़ी जल्दी, लेकिन ये अच्छी चीजें हैं ना ये इतनी जल्दी नहीं घुसेगा, इसके लिए कॉपी पेन लेके लिखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम। चलो अब तुम्हें यार तुम कैसी बातें कर दी तुमने यार। चलो आगे देखते हैं हम। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को। नोट्स, इसको लिख दो, नोट करके लिख दो नोट्स, है ना। अब नोट्स में क्या भाई, एक्स वाई प्लस जेड, इसका मतलब क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, तो इतना बराबर होगा एक्स वाई प्लस एक्स एक्स जेड, इतना होगा। उसी तरह से आपको लिखना है एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या है जेड है, जेड एक्स जेड प्लस वाई जेड,
इतना होगा। उसी तरह से आगे चलो, x माइनस वाई बराबर गुना z, फिर x z माइनस वाई z, फिर आगे बढ़ो, x इंटू वाई z इक्वल टू एक्स वाई जेड, इतना होगा। उसी तरह से देखो, एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब ये क्या है, देखो यार, ये पूरी चीजों को समझो तुम। इसको जब गुना करोगे तो क्या हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसका जो है ना, ये एक दूसरा अवतार है, एकदम समझ में आ गया, दूसरा वाला अवतार है भाई साहब। मतलब ये वाले का ये वाला अवतार। ये पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, ये सब चीज याद रखिएगा। आपको लिख दिया एक्स, उसके बाद वाई प्लस जेड, उसके बाद भाई यहाँ से सीधा गायब कर देगा यहाँ। तुमको समझ में नहीं आएगा, बोला अरे सर ये एक्स वाई जेड लिखा था, अब एक्स के जगह मान 5 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बीजगणित में यही तो आपको बताया जा रहा था कि अचर संख्या बेटा कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चर संख्या चेंज नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 चेंज नहीं होगा। बोलेगा अरे सर चेंज क्या है नहीं होगा, हम एक के जगह 2 लिखेंगे, तो बेटा तुम बाप के जगह माँ मान लो उसको। नहीं सर ये तो मेरी माँ है, इसको हम बाप बोलेंगे। ऐसा होगा कभी जिंदगी में? नहीं होगा ना यार। ऑब्वियसली यार, हस्बैंड है तो हस्बैंड ही रहेगा, पर वाइफ तो नहीं बनेगी ना वो। अब तुम ऐसा मत बोलना, अरे सर अभी तो लड़के लड़कों में हो रहा है। अबे बेटा ऐसा नहीं है, वहां तक नहीं जानेगा। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अचर संख्या जो है ना, एक्स वाई जी, जैसे एक्स का मान हम लोग ले लेते हैं, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1। लेकिन आपको 1 बराबर 2 लिखते हो कभी? नहीं ना लिखोगे ना यार। एक तो एक ही रहेगा, 1 रुपया ही रहेगा, और 2 रुपया नहीं बन सकता। ठीक है ना, 2 रुपया रहे तो फिर वो 2 रुपया हो गया। तो आपका चर संख्या कभी चेंज नहीं होता, वही चीजें हैं। ये मेन पॉइंट्स इसलिए तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इसको चीजों को समझो, ये एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, ये तो आपको चर संख्या आएगा, वो चेंज होता रहेगा। एक्स के जगह कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी वाई के जगह 2 3 4। तो ये सब चीजें होंगी मेरी जान, होंगी ये सब चीजें। यही तो दिमाग खराब करता है अलजेब्रा में, कि साला कुछ भी आ जाता है ना, कोई सिमत नहीं है इसका, कहीं से भी उठ के आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई साहब, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ठीक है ना बेटा? चलिए आगे चलते हैं हम लोग।